बात करेंगे यूपी में राजभर के साथ ओवैसी। यूपी में ओवैसी और राजभर की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि किसका नुकसान और किससे होगा फायदा। सपा के लिए नुकसान की चर्चा है। पार्टी 100 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। मुस्लिम वोटों पर दावा करने वाली पार्टियों को नुकसान होगा। मुस्लिम वोट के बंटने का भी खतरा मंडरा रहा है। राजभर की पार्टी भी पिछड़ों का वोट काटेगी। सपा, बसपा और कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। वोट बंटने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यूपी में ओवैसी और राजभर की जुगलबंदी देखने को मिलेगी और ऐसे में सवाल उठता है कि किसका होगा नुकसान और किससे होगा फायदा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में देखने को मिल रहा है चुनाव के मद्देनजर कि राजभर और ओवैसी की नजदीकियां जो है वो भी बढ़ रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किससे होगा फायदा, किससे होगा नुकसान। सपा के लिए नुकसान की चर्चाएं तेज हैं। देखिए, अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक के लिए हम लोग ज्यों आए तब तक आपका विभाग आ गया और तब से लेके अब तक हम यहीं आपके सामने हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैठक करने तुरंत, क्योंकि विलम्ब हो गया आप लोगों से बात करने में। तो हम लोगों की साफ साफ बात है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं सरकार बनाकर। हम उत्तर प्रदेश में समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसको हम सरकार बनाने पर इसको प्राथमिकता से हम करेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से अधिक का वक्त है, लेकिन सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर विपक्ष तक गठजोड़ से लेकर अपने सभी कील और कांटे दुरुस्त करने में जुटा है। एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी ने आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। जानकार ओवैसी और राजभर की पार्टी के बीच हुए गठबंधन को वोट कटवा के तौर पर देख रहे हैं। साथ ही इसे समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान की बात भी कह रहे हैं। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाजवादी समाज पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों के फ्रंट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पार्टी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मुस्लिम वोट में बिखराव का खतरा हो सकता है। जानकारों के मुताबिक एआईएमआईएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा उन दलों को नुकसान होगा जो मुस्लिम वोटों पर दावा करती हैं, क्योंकि एआईएमआईएम ने सभी मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट के बंटने का भी खतरा होगा, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। और इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी पिछलों का वोट काटेगी। ऐसे में नुकसान बड़ी पार्टी जैसे सपा, बसपा और कांग्रेस को होगा। वोट बंटने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ओवैसी अब अपनी किस्मत उत्तर प्रदेश में भी आजमा रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए प्रत्याशियों का चयन भी शुरू कर दिया है और टिकट देने के लिए एक फॉर्म भी जारी किया है। जिसे भी टिकट चाहिए वो फॉर्म फिल कर जमा कर सकता है। हालांकि राजभर और ओवैसी की यह साझेदारी कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जानकारों के मुताबिक। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी 6 महीने से अधिक का वक्त बचा, लेकिन सियासी सरगर्मियां जो हैं वो सूबे में तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी या फिर सपा, बसपा या कांग्रेस, सभी ने अपने कील और कांटे दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है और असदुद्दीन ओवैसी ने यह साफ किया कि वो ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, कट सकता है और इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। ये वो पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट के बलबूते
चुनाव लड़ती हैं और जीत का दावा करती हैं। सपा के लिए नुकसान की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और यूपी में ओवैसी और राजभर की जुगलबंदी। आपको बता दें कि बिहार में ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब वो उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहा है। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कानपुर से।